यस, ये 7th क्वेश्चन है आपका। वक्र साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पाई बटा 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स करें, इसका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 आगे आएगा साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। बिंदु पाई बटा 3/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो एक्स का मान पाई बटा 3 रखें, वाई तो है ही नहीं इसमें, तो 2 साइन पाई बटा 3 कोस पाई बटा 3। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का 1/2 से 2 कट गया, √3/2 ये m1 स्पर्श रेखा का प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता होगी m2 -1/m1 के अनुसार -2/√3। अतः बिंदु पाई बटा 3/4 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 3/4 बराबर m, इसे m2 इसका -2/√3 x - पाई/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में √3 को इधर लिया है, √3y -3√3/4 बराबर -2 बचा उधर, कोष्टक खोलोगे -2x माइनस माइनस प्लस 2π/3। एलसीएम ले लें इनका 4 और उधर का 3, तो इनका 4 एलसीएम लोगे 4√3y, 4 एकम 4 3√3 बराबर 3 एलसीएम 2 2 1 2 1 या 3 3 दूनी 6x माइनस का 3 एकम 3 2π। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनका, 3 चौक 12√3y माइनस 3 तिया 9√3 और 4 छिंग 24 माइनस 24x और 4 दूनी 8 पाई। 24x को इधर लिया है, 9√3 को उधर ले गए। ये आपका अभिलंब का समीकरण है। ठीक है ना, यह है आपका 8th का ई पार्ट। वक्र के बिंदु ए सेक थीटा बी टेन थीटा पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण निकालने थे आपको, है ना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए वक्र का अवकलन करें x के सापेक्ष 2x/a² 2y/b² dy/dx बराबर 1 का 0। तो dy/dx वाले पद को उधर ले गए, 2y/b² dy/dx बराबर 2x/a², तो 2 से 2 तो ये कट जाएगा, बाकी बचा उनको उधर ले गए, b²x/a²y, ये dy/dx आया। इसका मान a सेक थीटा b टेन थीटा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 यानी dy/dx का मान। तो इसमें x का मान रखा a सेक थीटा और y का b टेन थीटा, तो एक a कट रहा है एक b कट रहा है, ऊपर b बचेगा नीचे a बचेगा, और सेक थीटा 1/cos थीटा और टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस थीटा भी कट जाएगा, तो b/a साइन थीटा, तो बटे में साइन थीटा है, उसको आप b/a कोसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये तो हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता m2 -1/m1 के अनुसार, तो b/a - b/a कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। अब बिंदु a सेक थीटा b टेन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वही y - y0 बराबर m x - x0, तो y - b टेन थीटा, m था आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, b/a कोसेक थीटा x - a सेक थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई में a को तो इधर ले आओ, a b टेन थीटा बराबर b कोसेक थीटा से कोष्टक खोल दिया, bx कोसेक थीटा माइनस ab सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, bx ay दोनों को एक तरफ ले गए, तो ay उधर जाएगा माइनस का हो गया, और इस पद को इधर लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ab सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस ab टेन थीटा। इसमें ab तो कॉमन आ रहा है, और सेक थीटा कोसेक थीटा को साइन कोस में बदल दें, तो 1/cos थीटा साइन थीटा, और इसका जो टेन थीटा बच रहा था वो साइन थीटा बटा कोस थीटा, इनका एलसीएम लोगे साइन थीटा कोस थीटा, बाकी इधर तो वैसे ही चल रहा है आपका, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर, कोस स्क्वायर से एक कोस कट जाएगा, कोस बटा साइन बचा आपका। ठीक है ना, फिर इसका वज्र गुणा कर लिया,
बी एक्स कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा तो एक दूसरे के व्युत्क्रम में तो कट जाएंगे, कोसेक को 1/sin लिखते ही कट जाएगा, तो बी एक्स बचेगा। तो माइनस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी कोस थीटा। तो पूरी समीकरण में ए बी कोस थीटा का भाग दे दे, तो बी एक्स बटा ए बी कोस थीटा, ए वाई साइन थीटा बटा ए बी कोस थीटा, और इसमें को ए बी कोस थीटा का भाग दोगे जो 1। ठीक है, तो यहाँ तो बचा आपका एक बी कट रहा है, एक्स अपॉन ए बटे में कोस थीटा है, ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा, ए सेक थीटा बटा ए। इधर बचा वाई बटा बटे में बी बच रहा है, और साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा बराबर 1। ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण, है ना। अब इसी बिंदु पर ए सेक थीटा बी टेन थीटा पर अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस वाई वन बराबर, इसका m था माइनस ए बटा बी कोसेक थीटा, x माइनस ए सेक थीटा, x माइनस एक्स वन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बी कोसेक थीटा को इधर ले आए, तो बी वाई कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा कोसेक थीटा बराबर माइनस ए से कोष्टक खोला माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा। तो ए एक्स को भी इधर ले आए, ए एक्स प्लस बी वाई कोसेक थीटा, और इस पद को उधर ले जाए, ए स्क्वायर सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये जो इसके साथ टेन थीटा और कोसेक थीटा है, टेन को साइन कोस में बदल दिया, कोसेक को भी 1/sin कर दिया, साइन से साइन कट जाएगा, अपोन में कोस बच रहा है वो बी स्क्वायर सेक थीटा हो जाएगा, बाकी पद वैसे ही चल रहे हैं आपके। तो इन दोनों में से सेक थीटा कॉमन, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस बी वाई कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका अभिलंब का समीकरण। जी पार्ट है आपका, ये प्राचलिक समीकरणें दे रखी है, x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर 2at के बिंदु t बराबर 1 पर वही स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो t बराबर 1 पर ये बिंदु क्या है पहले तो 1 रखें, t का मान 1 रखोगे तो x का मान आ रहा है a और y का मान आएगा 2a, तो ये बिंदु है वो a2a जिस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण निकालने हैं। अच्छा, वक्र का अवकलन करें टी के सापेक्ष ताकि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल पाए। तो डी वाई बटा डी टी तो 2at और डी एक्स बटा डी टी, और y का करें डी वाई बटा डी टी तो 2a रह जाएगा बस। अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी श्रृंखला नियम से, तो डी वाई बटा डी टी का मान 2a और इसका 2at, 2a से 2a कट गया 1/t, और t बराबर 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो t का मान 1 रखोगे तो m1 बराबर 1/1 दैट इज़ 1, और अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर -1/m1 तो वो -1 आएगा। अब t बराबर 1 यानी a2a जो शुरू में बिंदु निकाला था अपन ने, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन 2a बराबर m जो 1 था स्पर्श रेखा का, x माइनस x1 यानी a, कोष्टक खोलोगे x माइनस ए वाई माइनस 2a बराबर x माइनस ए, x और y दोनों को एक तरफ ले जाएं, y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2a उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक प्लस का a बचेगा। ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का समीकरण y माइनस 2a बराबर m था इसका -1 x माइनस a, माइनस से कोष्टक खोलोगे माइनस एक्स प्लस ए, इधर ले आओ इनको, माइनस प्लस का x हो जाएगा x प्लस वाई और 3a माइनस के 3a हो जाएंगे, है ना। ये आपका अभिलंब का h पार्ट है आपका, x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर 1 माइनस कोस थीटा के बिंदु थीटा बराबर π/2 पर वो स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले तो थीटा बराबर π/2 से संबंधित वक्र का जो बिंदु है तो रखो थीटा का मान π/2 इन दोनों में, है ना, π/2 प्लस साइन π/2, y बराबर 1 माइनस कोस π/2, तो साइन 90 तो 1 होता है और कोस 90 0 होता है, तो x बचा π/2 प्लस 1 और y 1। यह है वो बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमें निकालना है। अब वक्र की दोनों समीकरणों का dwrt थीटा करें, थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, dx बटा डी थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, dy बटा डी थीटा 1 का 0 और माइनस कोस थीटा का साइन थीटा, dy बटा dx,
तो डी वाई बटा डी थीटा अपॉन डी एक्स बटा डी थीटा। तो डी वाई बटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। थीटा बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो π/2 रखें, साइन π/2 अपॉन 1 प्लस कोस π/2। कोस π/2 तो 0, साइन π/2 1, तो 1 अपॉन 1 1 बचेगा। और अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर -1 अपॉन m1 के अनुसार -1 आ जाएगी। अब बिंदु π/2 प्लस 1 और 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 यानी 1 बराबर m, जिसका मान 1 था स्पर्श रेखा का, x माइनस x1 यानी π/2 प्लस 1, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। कोष्टक खोलोगे 1 से है गुणा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। x माइनस π/2 -1, तो -1 तो दोनों तरफ का कट रहा है ना। π/2 को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई बराबर π/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 को इधर ले आओगे तो 2x माइनस 2y बराबर पाई या माइनस पाई बराबर 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। और अभिलंब का समीकरण y माइनस 1 बराबर m था इसका -1, x माइनस x1 π/2 -1 से कोष्टक खोलोगे -x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों। x को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई बराबर π/2 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। दोनों का एलसीएम ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, तो 2x प्लस 2y बराबर पाई प्लस 4। ये आपका अभिलंब का समीकरण हो गया। ठीक है, देखो एक इम्पोर्टेंट उदाहरण और है। इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो फर्स्ट पार्ट इस रेखा के समांतर हो और सेकंड पार्ट जो इस रेखा के लंबवत हो, है ना। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ये जो रेखा हमें दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, क्योंकि स्पर्श रेखा इसके समांतर है अतः इसकी प्रवणता और उसकी प्रवणता बराबर होगी, है ना। तो इसकी प्रवणता निकाल ले, माइनस ऑफ x का गुणांक बटा y का गुणांक वाले नियम 11 तो पढ़ा था ना अपन ने m1, माइनस ऑफ x का गुणांक 2 बटा y का गुणांक -1, तो ये 2 आई। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 बराबर m1, क्योंकि समांतर है तो वो भी 2 होगी। अब वक्र का समीकरण था अपना y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम dy/dx निकालें, तो 2x माइनस 2। और चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है तो इसको 2 के बराबर रखें, उससे x का मान आ जाएगा अपना 2x बराबर 4, अतः x बराबर 2। और ये x का मान 2 वक्र में रखने पर उसके संगत y का मान आ जाएगा, y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 4 से 4 तो कट गया प्लस 7। तो ये है वो बिंदु 2 7 जिस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि m बराबर 2 है। वो पहले ही निकाल लिया था, है ना। तो y माइनस y0 7 बराबर m 2 x माइनस x0 2। ब्रैकेट ओपन करोगे 2x माइनस 4, 2x y, इन दोनों को भी उधर ले जाओ तो 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की रेखा ये है 5y माइनस 15x बराबर 13। तो पहले इसकी प्रवणता m1 माइनस ऑफ x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो माइनस ऑफ -15 बटा 5, तो ये आया 3। अब क्योंकि स्पर्श रेखा इस रेखा पर लंबवत है, इसलिए m2 स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी -1 अपॉन m1, यानी -1 अपॉन 3। अच्छा, वक्र का dy/dx हमने पहले ही निकाल रखा है 2x माइनस 2, जो कि m ही होता है। तो इसके बराबर -1 बटा 3 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 6 बराबर -1, सरल किया तो x का मान आता है 5 बटा 6। और x का मान वक्र के समीकरण में रखें तो y बराबर x² 5 बटा 6 का स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू 5 बटा 6 प्लस 7। उसको सरल करने पर ये 25 बटा 36, 5 दूनी 10 बटा 6 प्लस 7, इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ रहा है y बराबर 217 बटा 36। तो ये बिंदु आया हो 5 बटा 6 कोमा 217 बटा 36, है ना। इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, जबकि m बराबर उसका -1 अपॉन 3 है। तो वही y माइनस y1 y0 217 बटा 36 बराबर m -1 बटा 3 x माइनस 5। तो इनका एलसीएम लोगे 36
36y माइनस 217। अब उधर का 1/3 से ये 36 कट जाएगा 12 बार, बाकी बचा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 36y माइनस 217 बराबर -12 से गुणा करते हुए चलोगे, -12x माइनस इंटू माइनस प्लस 12×5 = 60 बटा 6 से वो 10 बार कट जाएगा। अब इन दोनों को भी धर लिया है तो -12x प्लस का हो जाएगा प्लस 36y और 10 इधर आके माइनस के होके जुड़ेंगे 227 बराबर 0। ठीक है, तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। ठीक है।